आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो विस्तार से वर्णन है, परंतु देवी भागवत में ये थोड़ा सा ही है, इसलिए हम आज आपको थोड़ा सा इनके इतिहास को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः, ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सूत जी सभी शौनक आदि ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि मुनियों, अब तुम लोग कौरव और पांडवों का इतिहास सुनो, जो कि मैं थोड़े से मैं तुमको बताऊंगा। वे कहते हैं कि जो पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी और पांचाल नरेश द्रुपद की वह पुत्री थी और उनका विवाह पांडवों के साथ हुआ। वह पांचों पांडवों की पत्नी बनी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ। अर्जुन सुभद्रा को भगवान की ही इच्छा से हरण करके लाए थे। सुभद्रा के गर्भ से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का समरांगण यानी युद्ध क्षेत्र में कई कौरव महारथियों ने उनको वीरगति दे दी, यानी उनको वीरगति प्राप्त हो गई। द्रौपदी के भी 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। जब सभी यादवों को मालूम हुआ कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया, सभी यादव श्रेष्ठ बड़े नाराज हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, फिर उनको वापस बुलाया और उनका धूमधाम से विवाह किया और सुभद्रा को उन्होंने अर्जुन के साथ हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया और सुभद्रा के गर्भ से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। द्रौपदी के भी 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। पांडवों का वंश समाप्ति पर था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके प्राण अग्नि बाण द्वारा पहले ही निकल चुके थे, यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, जिसके कारण उत्तरा के गर्भ में ही उनके प्राणों पर संकट आ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उनके प्राणों की रक्षा की। फिर भी सूत जी वर्णन करते हैं कि जन्म के समय वे बिल्कुल ही मूर्छित अवस्था में थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के इस बालक की रक्षा की, क्योंकि उस समय पांडवों का वंश समाप्त हो चुका था। अभिमन्यु का यह श्रेष्ठ बालक इस पृथ्वी पर महाराज परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने पुत्रों के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद धृतराष्ट्र के दुख की कोई सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने पुत्रों को श्रद्धांजलि आदि सभी जो मरने के बाद जो संस्कार किए जाते हैं
उनको औधर्व दैहिक क्रिया करने कहते हैं, और 13वीं इत्यादि जो भी हैं बरसी, ये सब करके वे उसी क्षण गांधारी के साथ वन में चली गई। कुंती और विदुर ने भी उनके साथ में जाने का निर्णय लिया और वे भी उनके साथ वन को चले गए। अचानक एक दिन वन में आग लग गई, जिसके कारण गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। सूत जी वर्णन करते हैं, उस समय संजय धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर जी को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के स्वर्ग सिधार जाने का समाचार प्राप्त हुआ। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया, क्योंकि प्रभास क्षेत्र में एक बार बहुत से मुनिगण आए हुए, वहां पर सत्संग हो रहा था। यादवों के कुछ बालक वहां जाकर के उनकी परीक्षा लेने लगे। जब ऋषि मुनियों की वे परीक्षा लेने लगे तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इससे यादवों का भी संहार हो गया। प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्यु को सभी प्राप्त हो गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर उनके पिता श्री वसुदेव जी ने भी भगवती भुवनेश्वरी का स्मरण किया और अपने प्राणेंद्रियों को पवित्र करके हमेशा के लिए वे भी शांत हो गए। इसके बाद समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी को अपने अंदर समा लिया, यानी जल ही जल हो गया। सारी द्वारिका जल में डूब गई। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से जा चुके थे। रास्ते में अहीरों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर दिया, यानी कि उनकी शक्ति को सब छीन लिया, क्योंकि उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो गया था। अहीरों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने और यादवों के संहार का समाचार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उन्होंने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को राज्य सौंप दिया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाकर वहीं पर से वे भीमसेन सहित द्रौपदी सहित वहीं पर शांत हो गए और महाराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गलोक को पहुंच गए। महाराज परीक्षित भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज दैव योग से परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन, यानी उनकी माता का नाम उत्तरा था, महाराज परीक्षित थक गए थे। इतने में उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। उस समय मुनि ने समाधि लगा रखी थी। राजा परीक्षित उस समय प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने मुनि से जल के लिए पूछा कि हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा जल दे दीजिए, परंतु मुनि उस समय समाधि में थे, इसलिए मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्यास से व्याकुल महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आ गया। वे कुपित हो गए। उन्होंने एक मृत सर्प अपने धनुष की नोक से उठाकर काल के प्रभाव से प्रभावित होकर उसे मुनि के गले में डाल दिया। मुनि का गविजात नाम का एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था, यानी कि उन्हीं का नाम श्रृंगी ऋषि बताया जाता है। देवी भागवत में ही उसका नाम गविजात बताया गया है। गविजात के मित्रों ने उसे बताया कि इसी ने, यानी कि महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। उसी क्षण क्रोध में भरकर गविजात ने जल लेकर
हाथ में महाराज परीक्षित को शाप दे डाला, जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प लपेटा है, उस नराधम को आज से 7वें दिन रात में तक्षक सर्प डस ले। मुनि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया। उसने मुनि कुमार कविजात द्वारा दिए गए श्राप के बारे में उन्हें बताया। जब परीक्षित को कविजात का श्राप लग गया और वह श्राप देने के बाद अपने पिता श्री के पास आए। जब उनके पास आए, उनका नाम मुनि विवांडक था, कहीं समीक ऋषि भी कहते हैं। जब आए तो वह बालक रो रहा था। मुनि ने पूछा क्या कारण हो गया। तब उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर के राजा ने ऐसा ऐसा कर दिया है, मैंने उन्हें श्राप दे दिया है। मुनि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुख चैन से रहती है, सभी ऋषि मुनि अच्छी प्रकार से तपस्या करते हैं। हे पुत्र, तुमने यह क्या कर डाला। तब उन्होंने ही अपने शिष्यों को महाराज परीक्षित के वहां भेजा। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री दुर्गाये नमः।